अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स जो हैं ये सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मौसम सरमा का जो है वो आगाज़ शुरू हो गया, तो इसके लिए हमारे मतलब की एक माजून है जो बहुत ज़्यादा हम जो है वो मनों के हिसाब से भी तैयार करते हैं, लेकिन ये एक भाई ने नुस्खा मंगवाया था तो मैंने कहा चले मैं आपके लिए वीडियो लगा दूं। इस नुस्खे का जो है ना, मैंने पोस्ट जो है वो अपने FB पेज पर जो है वो लगाई भी थी, और नुस्खे के अज्जा जो हैं ये आपके सामने पड़े हुए हैं। तो ये तकरीबन 2.5 किलो माजून जो है मैंने उसको तैयार करके बाहर के मुल्क भेजनी है। तो उसके देख लें, ये जो है ये मूसली पड़ी हुई है, सफ़ेद सालब पंजा है, सालब मिस्री है, उसके बाद मस्तगी रूमी है और मूसली स्याह है। बाकी इसके अलावा ये पंजा पड़ी हुई है, इसके अलावा खारकस पड़ा हुआ है, चलगोज़ा पड़ा हुआ है। बाकी जितने भी मग़ज़ियात हैं वो बड़े हैं। ये याद रखिएगा कि जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी थकावट, जिस्म के अंदर ज़ोफ़ बा और कसरत जमा की वजह से जो जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है और इंतशार की कमी हो जाती है, उसके लिए ये माजून है। इसका तरीका जो है वो मैंने फेसबुक पेज के ऊपर बताया हुआ है कि किस तरह जितने भी ये जो मग़ज़ियात के अलावा सफ़ूफ़ हैं, इनको चीज़ें अज्जा हैं, इनको आपने बारीक करके सफ़ूफ़ बना लेना है। और इसके अलावा मग़ज़ियात को आपने ग्राइंड नहीं करना, क्योंकि इसका ऑयल जो है वो निकल जाता है और मशीन जो है वो आपकी इसमें जल भी सकती है, ख़राब भी हो सकती है। तो मग़ज़ियात को आपने किसी हैवन दस्ते के अंदर जो है वो कूट लें। बाकी जितने नुस्खे के ये अज्जा लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आपने 1.5 किलो जो है वो शहद इसमें डालनी है, और वो जो है इसका माजून जो है इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह आपको इस माजून का जो है वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। शुगर वाले मरीज़ जो हैं उनके लिए ख़ास हिदायत ये है कि वो शहद का इस्तेमाल ना करें, इसमें शक्कर डालें और एक चम्मच जो है वो सुबह शाम खाली पेट जो है वो शुगर वाले मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद जब ये माजून जब तैयार हो जाए उसका तरीका भी मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह, और खाने का तरीका भी जो है वो मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, याद रखिएगा कि ये मग़ज़ियात जो है ये मैंने अलहदा जो है इसको दरदरा सा कर लिया है, और बाकी जो इसके अंदर जो मैंने मूसली और जितनी भी खुशक अद्वियात थी उसका मैंने पाउडर कर लिया। अब मग़ज़ियात के अंदर इस पाउडर को मिक्स करना है। याद रखिएगा इसमें शहद का इस्तेमाल जो है ये आपने खालिस करना है। अब इसमें तकरीबन 1.5 किलो जो है वो शहद डलेगा। ये याद रखिएगा कि आप सारा नुस्खा इतना कीमती बना के शहद जो है वो शीरे वाला या वो वाला जो है ना शहद आपने नहीं डालना जो नाकारा हो। अच्छा, याद रखिएगा कि इसके फ़वाइद भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ज़ाफ़रान जो था वो मुझे मिला नहीं है, इधर से 5,000 रुपये का तोला है, लेकिन वो मैंने उसको कहा है दुकानदार को कि मुझे दें, लेकिन उसने कहा कि अभी वैसे ही पड़ा है लोकल, तो आप 1-2 दिन सब्र कर जाए, आ जाएगा माल तो मैं फिर आपको दे दूँगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने इसके अंदर जो है वो ज़ाफ़रान भी डालना है। तो याद रखिएगा इसके फ़वाइद भी मैं आपको बता दूँ कि दिल दिमाग की कमज़ोरी दूर करता है, और इसके अलावा स्पर्म्स की तादाद में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा अफजाइश मनी जो है ये बकसरत पैदा करता है, बदन को फरबा और चेहरे को निखारती है ये माजून, क़ुव्वत बा जो है वो पैदा करती है। बाकी जिस्म के अंदर थकन, सुस्ती, काहली ख़त्म करके जिस्म में एक नई सी जान जो है वो पैदा करती है। ज़ाफ़रान जो है वो इसमें डालें। इसके साथ क्या होगा, अलामत बड़ी क्या होगी इसमें माजून में ज़ाफ़रान डालने से, इस माजून का कलर जो है ये सारा लाल हो जाएगा। अब इसकी मिक़दार ख़ुराक भी मैं आपको बता दूं कि मिक़दार ख़ुराक जो है ये आपने सिर्फ 1 चम्मच जो है छोटी सुबह खाली पेट, और 1 चम्मच जो है वो शाम को आपने खाली पेट इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, लेकिन सच्ची तौबा करके आपने दोबारा से ये नुस्खा जो है ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके जितने भी पेचीदा अमराज हैं वो इसके साथ ठीक हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। आपका मेज़बान हकीम सैयद मोहम्मद अब्दुर्रहमान।